नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल मार्केट में जो ये तेज़ी चल रही है, इसको देखकर तो काफ़ी लोगों के चेहरे आजकल खिले हुए हैं। लोग अपने पोर्टफोलियो को भी चेक कर रहे हैं तो काफ़ी उनको यहाँ पर अब ग्रीन ग्रीन दिखने लगा है, तो काफ़ी खुशी लोगों को हो रही है। इसके रिगार्डिंग कमेंट भी लोग मुझे कर रहे हैं कि सर अब हाँ थोड़ा सा हमें बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए, या अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, ये जो उतार चढ़ाव का दौर है ना, ये आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। मार्केट कभी भी ना तो लगातार नीचे जाता है और ना ही कभी भी लगातार ऊपर जाता है। ये हमेशा अप एंड डाउन मार्केट में चलते रहते हैं। इसलिए जब भी निवेश करें, कोशिश करें थोड़ा सा लंबे समय के लिए आप निवेश करें। फिलहाल जो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिनकी वजह से मार्केट अब हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले टाइम में क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, क्या मार्केट इसी तरह से बढ़ेगा और हमें अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए, हमें किस तरह से मार्केट में अब निवेश करना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेयर बाजार लगातार 6 दिन से चल रहा है। क्या ये तेज़ी जारी रहेगी? सेंसेक्स 1078 और निफ्टी 323 अंक यहाँ हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार 6 दिन से बाजार में तेज़ी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दूसरा है, क्या ये तेज़ी जारी रहेगी या गिरावट इसमें आ सकती है? इस पॉइंट को भी हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है विदेशी निवेशकों की वापसी। देखिए, ये जो FII है ना, इसके बारे में काफ़ी लोग जो जानते भी नहीं थे ना, अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया था, वो भी अब काफ़ी हद तक समझ चुके थे कि यार ये FII ये विदेशी इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, उन्हीं को FII हम कहते हैं। देखिए, अभी ये काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा पैसा निकाल रहे थे। अब इनका जो पैसा है वो निकलने की वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में हमने काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस देखे। इसी की वजह से मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। एक बड़ा कारण निकल कर आया था कि ये जो हमारे बाहर के निवेशक हैं, ये पैसा निकाल रहे हैं। अब देखिए, अभी क्या हुआ है, इन्होंने दोबारा से खरीदारी शुरू कर दी है, यानी कि दोबारा से ये पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। अब जब दोबारा से इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो हमारे स्टॉक मार्केट में फिर से हमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। अब देखिए, फ्राइडे को ही अगर आप देखें तो 7,470 करोड़ रुपए के शेयर इन्होंने ही खरीदे थे, यानी कि इनका डायरेक्टली बहुत फर्क हमें अपने स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। देखिए, जब बड़े विदेशी निवेशक शेयर खरीदते हैं तो बाजार में पैसा आता है और स्टॉक्स की कीमतें भी बढ़ती हैं। देखिए, इसका असर हमारे शेयर बाजार पर पड़ता है। अगर FII ऐसे ही खरीदारी करते रहे तो बाजार और भी ऊपर जा सकता है। तो जो 5 बड़े कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारे विदेशी निवेशक ही हैं। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो पैसा निकालते हैं तो स्टॉक मार्केट में करेक्शंस आते हैं, और अगर वो पैसा तेज़ी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है रुपए की मजबूती। अभी भारतीय जो रुपया है वो भी मजबूत होता हुआ हमें दिखाई दिया है, तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है हमारे स्टॉक मार्केट के बढ़ने का। देखिए, 85.86 रुपये प्रति डॉलर पर ये पहुंच गया है। जब रुपए की कीमत बढ़ती है तो विदेशी निवेशकों को फ़ायदा होता है, क्योंकि पैसा उन्होंने इंडिया में लगाया है, तो जो रुपए की कीमत बढ़ेगी तो उनको यहाँ बेनिफिट होगा। इसको थोड़ा आसान भाषा में मैंने लिखा है, अगर रुपया मजबूत होता तो विदेशी निवेशकों को भारत में पैसा लगाना और ज़्यादा फायदेमंद लगेगा, यानी कि और भी ज़्यादा वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे भारत में, क्योंकि रुपया यहाँ मजबूत हो रहा है। जितना रुपया मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जो हमारे स्टॉक मार्केट हमें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि रुपये की जो मजबूती है वो भी हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी बाजारों से अच्छा माहौल। देखिए, अब बाहर के जो बाजार हैं अगर वो भी हमें अच्छा संकेत देते हैं, अच्छा वो बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं, तो उसका असर सीधा सीधा हमारे बाजार पर भी पड़ता ही है। ये तो फैक्ट है, ये तो हमने पहले भी देखा ही है। देखिए, अमेरिका और यूरोप के जो बाजार हैं वो भी फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ तो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इनका तो एक बहुत बड़ा रोल हम आजकल अपने स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे कुछ टैरिफ में राहत दे सकते हैं, जिससे वहां की कंपनियों को फायदा होगा। इसका असर भारतीय बाजार पर भी हो रहा है। अगर दुनिया के बड़े शेयर बाजार बढ़ते हैं तो भारतीय बाजार को भी सहारा मिलता है, यानी कि अगर बाहर के जो स्टॉक मार्केट जो बाहर के शेयर बाजार हैं, जब उनमें हमें बढ़त देखने को मिलती है तो उसका असर बिल्कुल हमारे शेयर बाजार पर भी होता है और ये भी बढ़ता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो है बैंकिंग और जो फाइनेंस शेयर है उनमें हमने बढ़त देखी। ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारे स्टॉक मार्केट में। एसबीआई है, कोटक महिंद्रा बैंक है, टेक महिंद्रा है, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ये हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1000 पॉइंट ऊपर चला गया था। जब बैंक और फाइनेंस कंपनियां अच्छा कर रही होती हैं तो पूरी इकोनॉमी पर इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और बाजार हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है जो, इसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे स्टॉक मार्केट पर। जब इसके शेयर मजबूत होते हैं तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो हमारी मजबूत होती है और हमारा स्टॉक मार्केट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है फिलहाल जो हमारे स्टॉक मार्केट बढ़ी है। अगला जो पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। देखिए, ये तो बिल्कुल सीधा सा एक हिसाब है। अगर हमने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया या हमने स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश किया, कुछ दिनों में हमने देखा कि यार हमारा पैसा बढ़ रहा है, तो हमारा भरोसा उस चीज़ पर बढ़ जाएगा। हम और लोगों को भी बताएंगे यार ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसा घट ही रहा है, पैसा हमारा बढ़ भी रहा है। उससे क्या होगा, अगर मेरे पास कुछ और पैसा होगा तो मैं और भी पैसा निवेश करने की कोशिश करूँगा। देखिए, भरोसा बढ़ने से यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा पैसा निवेश होगा और उतना ही ज़्यादा मार्केट हमारा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। सिर्फ एक हफ्ते में सेंसेक्स 3076 और निफ्टी 953 अंक ऊपर जा चुका है। तो ये संकेत है कि हाँ, मार्केट हमारा सही बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन लोगों का भरोसा बढ़ता है और वो और भी ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं। लोग पैसा लगाते हैं जिससे बाजार ऊपर चला जाता है। ठीक है, देखिए, क्या ये तेजी जारी रहेगी, ये पॉइंट भी मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अगर विदेशी जो निवेशक है हमारे, जो FIS है, अगर वो हमारा जो पैसा वो निवेश करते रहेंगे कंटिन्यू, तो बिल्कुल बाजार में तेजी आपको ये आगे भी देखने को लगातार मिलेगी। विदेशी बाजारों का माहौल अगर अच्छा बना रहेगा तो भी बाजार में हमें तेजी देखने को मिलेगी, और अगर रुपया हमारा मजबूत रहा तो भी बाजार में हमें इसी तरह से तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक इसमें ध्यान रखने वाली बात भी है, बाजार हमेशा कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। कुछ समय बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है जिससे बाजार थोड़ा बहुत गिर भी सकता है। इसके लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ठीक है, बाजार अब बढ़ना स्टार्ट हो गया तो ये हमेशा एक सीधी लाइन में ही बढ़ता रहेगा। करेक्शंस पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। करेक्शंस के लिए हमेशा रेडी रहिए। इसको एक मौके की तरह देखिए कि ठीक है, बाजार में कुछ करेक्शन आया, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा था, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। कभी भी मार्केट एक सीधी लाइन में आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। देखिए, अभी निवेश करना सही रहेगा या नहीं, बिल्कुल अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा ब्लू चिप कंपनियों में, यानी कि जो बड़ी साइज़ की कंपनी है उनमें आप पैसा ज़्यादा निवेश करें। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप के ज़्यादा रिस्क लेने से आप बचें। तो आपका क्या मानना है कि अभी स्टॉक मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है या अभी भी करेक्शन के चांस बन सकते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।